सीकर में मैट्रिक से बढ़िया और कुछ है ही नहीं। क्लास में पढ़ाई हुई चीज़ को वापस ले जाते ना, तो उसको भी अच्छे से वापस वैसे कि वैसे समझा देते हो, मना नहीं करते बिल्कुल भी। हाँ नहीं, ये नहीं पढ़ाऊंगा मैं क्लास की। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारा समाचार में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। अक्सर मैं अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से बहुत सारी कहानियां दिखाती हूँ, बहुत सारी खबरें आपको दिखाती हूँ। आज भी जो है मैं एक कहानी आपको दिखा रही हूँ, जहां एक बच्चे ने जो है ग्रामीण परिवेश से निकलकर अपने माता पिता का नाम रोशन किया, अपने परिवार का नाम रोशन किया, अपने समाज का नाम रोशन किया और नाम रोशन किया उस संस्था का जिस संस्था से उसने पढ़ाई की। हाँ, मैं बात कर रही हूँ आज के किरदार की, जो कि मीनू यादव का किरदार है। मीनू ने जो है सीकर से पढ़ाई की है, नीट परीक्षा पास की है, जो आजकल सबसे टफ पढ़ाई बनी हुई है नीट की। लेकिन वो कहते हैं ना कि मेहनत करोगे तो मेहनत करके जो है आप आसमां को छू सकते हो, वैसा ही कुछ जो है मीनू के साथ हुआ है। ढेर सारी मेहनत की, मेहनत करके मुकाम हासिल कर लिया, नीट क्लियर कर ली है। अब आ जाइए, आपको जो है आज मीनू से मिलवाती हूँ, मीनू के परिवार से मिलवाती हूँ और परिवार जो है अपनी बेटी को कैसे बधाई देता है, किस संस्था से पढ़ाई की, कितना टीचर्स का योगदान रहा, क्योंकि पढ़ाई के पीछे ज्यादातर जो योगदान रहता है वो माता पिता या टीचर्स का रहता है। तो एक बार इनसे, इनके परिवार से बात करते हैं, जानते हैं उस पूरी जर्नी के बारे में जिसने नीट पेपर क्लियर करवाया है। तो मेरे साथ मीनू है, मीनू का बहुत सारा स्वागत करूंगी। बहुत सारी पहले तो भाई बधाई देंगे, क्योंकि जब लड़कियां आगे बढ़ती है तो मुझसे ज्यादा कोई खुश नहीं होता है, क्योंकि मैं खुद लड़की हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि देश की हर बेटी जो है आगे बढ़े, अपने माता पिता का नाम रोशन करे। मीनू, बहुत सारी शुभकामनाएं दूंगी। कितने खुशी है नीट पेपर क्लियर हो गया? बहुत खुशी तो बहुत है मैम, क्योंकि इतने साल मेहनत की है उसका, उसी का तो फल है कि आज हम इस मुकाम पे पहुंचे हैं। और बाकी सब टीचर्स की, उन्हीं की गाइडेंस रही है। अच्छा, कौन सी संस्था थी जिससे आपने पढ़ाई करी है? मैट्रिक सीकर से। मैट्रिक सीकर से आपने पढ़ाई की? हम्म। किसने बताया इस भाई संस्था के बारे में? कहाँ से पता चला? सोशल मीडिया से, अखबार से, या किसी भाई अड़ोसी पड़ोसी ने बताया? क्योंकि जोबनेर के अधिकतर बच्चे जो है मैट्रिक्स में पढ़ते हैं, कैसे पता चला? मैम मेरे ताऊ जी है ना, वो कौन के दोस्त से, शंकर सर, शंकर बाना सर। तो फिर उन जो उनकी जानकारी थी ना, तो तब उनकी जानकारी से हम चले गए, वहां पे सीकर में गए थे, तब पता पड़ा था ये तो। और बाकी हमारे नाना जी थे, नाना जी ने वहां पर अपने बेटे का एडमिशन करवाया था वहां पे, तब पता पड़ा था हमको कि वहां पे सीकर में। और सीकर में मैट्रिक से बढ़िया और कुछ है ही नहीं। अच्छा, बस ऐसा ऐसे ही। तो नहीं है कि कहीं पे जानकार है तो जानकार वाले बच्चों को ज्यादा अच्छा पढ़ाया जाता है, या और बच्चे जो आते हैं बेचारे साधारण से, उन्हें अलग पढ़ाया जाता है? ऐसा होता है? नहीं, बिल्कुल सेम सेम ही रहता है वो तो। बस वहां पे पढ़ाते हैं तो पता ही नहीं चलता कोई जानकार कौन सा कौन है कौन नहीं है, बस सब सेम चलता है, कुछ भी फर्क कुछ भी नहीं होता है ऐसे तो। तो पढ़ाई टफ है क्या डॉक्टर बनने की, या बिल्कुल इजी है? नहीं, टीचर्स की गाइडेंस से तो सब भी इजी है। टफ तो कुछ ही नहीं है। अच्छा, अब मैट्रिक्स की अगर बात करूँ तो बहुत सारे, देखो सीकर क्योंकि कोचिंग हब है पूरा, वहाँ बहुत सारी कोचिंग है, इंडिया की बहुत ज्यादा कोचिंग है। तो एनवायरनमेंट कैसा था वहाँ का? टीचर्स कैसे पढ़ाते थे, कैसे कोऑपरेट करते थे? टीचर्स ने पढ़ाते तो सब बढ़िया ही थे वो तो। बाकी तो बस ऐसे ही ठीक था मतलब। ठीक था? कोऑपरेट करते थे कि नहीं टीचर्स बच्चों के साथ? जब भी जरूरत होती थी ना, तो तब टीचर खुद बुला के ऐसे मोटिवेट कर देते थे। कभी ऐसे लगता था कि थोड़ा डिमोटिवेट हो रहे हैं, बाकी कुछ ऐसे मतलब कुछ समझ सा नहीं आ रहा है, या फिर फील्ड से थोड़ा थोड़ा बाहर से जा रहे हैं, तो फिर टीचर खुद ही बुला के बोल देते कि बेटा ऐसे नहीं। तो फिर वो खुद ही मतलब पर्सनली आके बात करते थे हमसे, मतलब और खुद ही गाइडेंस बुला अच्छी लेते थी? थे। हाँ, बाकी और वहाँ पे बच्चे भी इतने ज्यादा नहीं थे ना, तो पर्सनल अटैचमेंट भी ज्यादा रहता था टीचर्स का बच्चों से। तो फिर ऐसे से बढ़िया हो गई, बस बढ़िया मर जाएंगे तो। मतलब काउंसलिंग, मैंने सुना है कि काउंसलिंग भी होती है वहां पे, टाइम टाइम पर बच्चों को बुला के। पेरेंट्स को भी बुलाते थे क्या कभी? पेरेंट्स को मैं तो अकेली रहती थी वहां पे, तो मैं तो खुद ही जाती थी। बाकी पेरेंट्स के पास तो फोन आ जाता था कि हाँ आज बुलाया उन साइड से काउंसलिंग है। वहां पे काउंसलिंग है, बस जाना है। पापा बोल देते थे कि वहां पे जाना है, तो फिर चले जाओ। जैसे कई बार जैसे ऐसे होता है कि भाई आपने एक बार किसी टीचर से सवाल पूछ लिया हो तो उसने एक बार बता दिया, दो बार बता दिया। यहाँ कभी ऐसा हुआ कि भाई आपको नहीं समझ में आ रहा, बहुत ज्यादा बार दिमाग पे जोर दे लिया कि चीजें नहीं सॉल्व हो पा रही है, तो टीचर के पास आप कभी पर्सनली गई हो कि सर भाई ये चीज समझ में नहीं आ रही, मुझे समझाइए? तो कभी ऐसा हुआ कि नहीं समझाएंगे, क्लास में पूछना, बाद में पूछना, ऐसा कभी हुआ हो? नहीं,
जब भी पूछते थे ना, तो जब भी जब होती थी कि ये सवाल नहीं आ रहा, तो वो कुछ अच्छे से उसको क्लास में पढ़ा देते थे, उसकी क्लास में पढ़ाई हुई चीज को वापस ले जाते ना, तो उसको भी अच्छे से वापस वैसे की वैसे समझा देते वो। मना नहीं करते बिल्कुल भी, हाँ नहीं ये नहीं पढ़ाऊंगा मैं, क्लास की है। फिर भी मना नहीं करते थे, मतलब पूरी बता देते थे टीचर्स उसको। बहुत अच्छे हैं। टीचर्स की फैकल्टी तो बहुत बढ़िया थी। अच्छा, आपके डायरेक्टर की भी मैंने बहुत ज्यादा तारीफें सुनी है बच्चों से। तो डायरेक्टर कभी जो है खुद से आए हो क्लास में, या कभी पढ़ाया हो उन्होंने, बच्चों को गाइड किया हो, कभी आपके साथ हुआ ऐसा? क्लास में तो आते थे वो, खुद ही बता के भी जाते थे, जैसे टेस्ट हो रहा था, टेस्ट में डीटीएस के टाइम पे ऐसे बीच में आ जाते थे, मोटिवेट भी कर जाते थे। टेस्ट चलता रहता था, पेपर चलता रहता था, उसी टाइम पे आके बता जाते थे वो। और वैसे क्लास के बीच में भी आ जाते थे, गाइड करते जब जरूरत पड़ती ना तब आ जाते थे वो। और बाकी ऐसे तो मिल ही जाते थे। थे। अच्छा, लड़कियों की अगर मैं गैदरिंग पूछूं तो मैंने देखा है कि बहुत ज्यादा इस बार मैट्रिक्स ने अच्छा रिजल्ट दिया है। तो ये जो बातें मैं सुनती हूँ लोगों से कि भाई भर भर के डॉक्टर बनाते हैं, कि झूठ तो नहीं है ये बात? नहीं, अब टीचर्स की मेहनत है, उनकी मेहनत है, उन मेहनत पे शक करोगे तो फिर कौन सी बड़ी बात नहीं, होगी। ऐसा भाई कहते हैं कि कई, जैसे हम कोचिंगों में देखते हैं कि हमारे यहाँ पढ़ोगे तो ये बन जाओगे, वो बन जाओगे, फिर नहीं बन पाते। पर मैट्रिक्स के लिए मैंने बहुत ज्यादा सुना है कि भर भर के डॉक्टर बनाते, भर भर के अच्छा रिजल्ट हर साल देते हैं ये लोग। हाँ वो तो है ही। अब खुद ही मेहनत करते हैं, अब बच्चे भी इनके पास इतने नहीं होते, और फिर भी इतने सिलेक्शन हो जाते हैं, मतलब वो तो बहुत लिमिटेड बड़ी सीट्स बात हैं। है। हाँ वो तो सीट्स तो लिमिटेड है ही वैसे। अच्छा, एक चीज मुझे बताओ कि टीचर्स का तो भाई बहुत अच्छा यहाँ पे योगदान रहा। जिस दिन रिजल्ट आ रहा, री नीट दिया है आपने? हम्म। तो जिस दिन अब रिजल्ट आ रहा था, आप कहाँ थी, किसको बताया सबसे पहले? रिजल्ट आ रहा था तो मेरे को तो पता ही नहीं था, पहले मेरे अंकल ने आके बताया था कि रिजल्ट भी आ गया, क्योंकि उसके अगले दिन 2-3 दिन में आने वाला था, और पहले पहले ही आ गया था, ये तो पता ही नहीं पड़ा इसका तो। तो ऐसे फिर डर नहीं लगा भाई रिजल्ट आ रहा है? नहीं, डर तो किस बात का था, वो तो पता ही चल गया था, टीचर्स के पेपर थोड़ा बहुत तो था ही, लेकिन लास्ट में हमारे पेपर होते थे ना, बिल्कुल वैसा वैसा ऐसा ही लेवल मतलब लगा था हमारे। कॉन्फिडेंस था पूरा? वो तो पूरा ही था, ऐसे तो बढ़िया ही था। और पा- बाकी मम्मी पापा ने क्या बोला घर पे जब रिजल्ट आ गया, पास हो गई आप, भाई नीट क्लियर हो गया, डॉक्टर, एक वो हो जाता है ना, बस बन गए हम तो डॉक्टर, तो क्या बोले मम्मी पापा? मम्मी पापा ने तो कुछ नहीं, बस बढ़िया हो गया। इतने साल की मेहनत की थी वो रंग लाई मतलब अब। मेहनत रहा। हम्म। तो अब जिन जिन टीचर्स ने आपके पीछे मेहनत की, क्योंकि सबसे बड़ा योगदान उन्हीं का ही होता है, तो उनको क्या कहेंगे, उन टीचर्स को, उन संस्था को, जिन्होंने आपके पीछे भाई बहुत सारा समय दिया है? उनको तो बस थैंक्स ही कहूंगी मैं तो। और आप बाकी जैसी जो सब बढ़िया हो। लड़कियां हैं जो पढ़ रही है और जो डॉक्टर बनना चाहती है, जिनके मन में ढेर सारे सपने, उनको क्या कहेंगी? तो बस पढ़ना, घर वाले तो पढ़ा सकते हैं, बस पढ़ना तो अपने को ही है, तो पढ़ो बस। लड़कियों को ऐसे ऐसे नहीं कि लड़के लड़के ही पढ़ेंगे लड़कियां नहीं पढ़ेगी, बस दोनों को बराबर रख के पढ़ाओ बस। और तो बस पढ़ने में तो दोनों ही है। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो ये बहुत अच्छी बात कही है कि देखिए, घर वाले तो सिर्फ पढ़ा सकते हैं आपको, आपके ऊपर है कि आप घर वालों की मेहनत को कितना जो है कामयाब बनाएंगे। खैर, मैं तो सभी को यही कहती हूँ, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। जमाना भाई पढ़ाई का ही है। खैर, अब मीनू के पेरेंट्स से भी एक बार बात करते हैं, जिन्होंने मीनू के साथ साथ जो है कड़ी मेहनत की है, और आज जो है नीट का एग्जाम कहीं ना कहीं माता पिता की बदौलत भी जो है मीनू ने क्लियर किया है। तो मीनू के पिताजी मेरे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। भाई, उनकी बेटी ने आज जो है माता पिता को गौरवान्वित महसूस करवाया है। मुझे एक बार ये आपका नाम बताइए सर। रामोतार यादव। रामउतार जी। रामउतार जी, एक बात बताइए कि जिस दिन रिजल्ट आया, क्योंकि ये बहुत खुशी की बात है कि आपकी बेटी ने नीट क्लियर कर लिया, अब आप डॉक्टर के पिता बन गए हैं। कैसी खुशी थी उस दिन? क्या आपने जो है मीनू को फिर आगे की जो है भाई गाइडेंस दी है? मीनू को ऐसे है कि पहले नीट में 522 नंबर आ गए। अब मैंने सुना अब तो सिलेक्शन हो गया, कैटेगरी आ गई 1919 ना, मेरे की खुशी खूब हुई। मैं ऐसे हो। अच्छा, एक बात बताइए, आसपास में जब लोगों के बीच में जाते हैं, गांव के बीच में बैठते हैं, तो पहले ऐसा होता था कि लोग अपने किसी का बेटा कहीं नौकरी लग गया तो बढ़ चढ़ के बताते थे, अरे मेरा बेटा तो इस नौकरी में लग गया। अब आप कैसे बताते हैं लोगों को? क्योंकि अब आपकी बेटी जो है बहुत अच्छा काम करने जा रही है, आपके गांव का, आप लोगों का नाम रोशन कर रही है।
हमारे को तो कहना ही नहीं पड़ता है, क्यों हमेशा ऑटोमेटिक ही मालूम पड़ जाता है। और एक को नंबर आ जाए चाहिए मान लो, सही तो बात है। मैम दूसरों भी ये सोचे था आप कुछ करा हाँ, कर दा- रहे हैं। वो भी खूब सुझाव करे जमीन, यानी सुझाव खूब हो जाए, एक की प्रताय देखता था सर खूब हो जाए, यानी एक सोचे एक एक लग गई, एक लग गई तो अपन भी वही काम करा खूब प्रयास हो जाए फिर बाद में। सही बात है। हाँ, अच्छा, ये है। जिस संस्था में आपकी बच्ची पढ़ के आई है, आप कभी गए वहां पे, सीकर जाके आए कभी? हाँ गए थे। गए? हाँ मैं गया था, इसकी मम्मी भी की थी, दादी भी की थी, दादू भी किया, सब गए जाए। मन महीना में तो यहाँ मान लो एक महीना में तो 2 महीना में चल जाएगा, महीना में राउंड कर रहा होता कोई भी जाते। कभी इस संस्था के भाई टीचर से कभी बात की आप लोगों ने? हाँ टीचर से सबसे बात कर रहा होता। हम्म। हाँ ऐसे ये नहीं बोलता अपने भाई के नहीं जा रहा होता, माँ टीचर के नहीं भी जा रहा हो जा, सारी बात ये कर करार में बात में होता। टीचर भी यह बहुत यहाँ मैं तो अपने कोई बता खर्चा यहाँ भी कौन खबर अपना नहीं योगदान दे, या त्यारी मेरे से बात करे ऐसे पढ़ाई नहीं। पढ़ाई कैसी थी? आपने भी वहां का माहौल देखा होगा। माहौल भी ठीक छो, टीचर भी सही था, ऐसे यहाँ कोई फालतू कोई बात है यहाँ, माहौल बहुत बढ़िया था। नहीं माहौल था, इसीलिए आज आपकी बेटी जो है नीट क्लियर कर गई। जन जन वही तो बच्चों अब मैं 3 साल छोड़ दिया तो उनके भरोसे छोड़ दिया, वहाँ स्कूल के भरोसे छोड़ दिया मैम। हाँ, क्योंकि देखो हाँ आजकल भाई जमाना ऐसा है नहीं कि बेटियों को बाहर छोड़ा जाए अकेले, वो भी मनो तो मनो भी कौन छोड़े, अब नहीं। आपा 3 साल छोड़ दिया, अब देख लो लगातार कोई कह दिया होली दिवाली भी 1-2 दिन ही आओ जी वापस चल जाए जी, बस यही जी। क्या कहोगे जो जिन टीचर्स ने आपकी बच्ची के साथ मेहनत की, आज आपकी बच्ची को एक मुकाम पे पहुंचा, उन मास्टरों के लिए क्या कहना है? बहुत हमारे को तो बहुत बहुत बधाई हो हमारे मास्टर जी, सर जी और डायरेक्टर साहब जी, बहुत बढ़िया थे हमारे लिए तो सर। चलिए, बहुत शुक्रिया सर। एक बार मैं मीनू की मम्मी से भी बात करूंगी, और तमाम जो है टीचर्स को बधाई परिवार की ओर से दी गई है। एक बार इनकी माता जी से भी बात करते, क्योंकि माँ का तो भाई बच्चों के पीछे जो है बहुत सारा योगदान होता है, अहम रोल ही माँ का होता है। एक बार इनकी माँ से भी बात करते हैं। मीनू की मम्मी मेरे साथ है, मैं मीनू की मम्मी से भी जानना चाहूंगी, क्योंकि मैंने कहा ना कि माँ का बहुत बड़ा योगदान होता है। बेटी को खुद से दूर आपने रखा है कई साल, आज आपकी बेटी ने जो है सफलता हासिल कर ली है, क्या कहेंगी? मैं तो यही कहूंगी भाई, बहुत बढ़िया करी हमारी बेटी ने। 4 साल 12वीं पर नाम रोशन कर दिया आपको, और कहीं उनको। एक बात बताओ, जब रिजल्ट आया आपको पता चला कि भाई पास हो गई है, तो आपने कैसे बताया घर परिवार में? मुझे तो मैंने नहीं पटाखे फोड़े, खूब मजा लिया। क्योंकि ऐसा होता है ना भाई, किसी का बच्चा पास हो जाता है तो देखो होता ही है गांव में, मैं देवरानी को बताए, जेठानी को बताए, अड़ोस पड़ोस में बताए, सब सो गए थे, हम भी 3 माँ बेटी जी जागू थी, और सब सो गया। खुद ही जश्न मना रहे थे आप। यस। अच्छा, एक बात बताओ, आप भी गए होंगे, आपने भी देखा होगा मैट्रिक्स वहां पे जाके, कोई बढ़िया है? बहुत बढ़िया जी। मास्टर भी बहुत बढ़िया था, और कोचिंग भी बहुत बढ़िया थी। जिस फिर एक इको भाई गयो जो फिर वो जी अठे डाल दी भाई, बहुत बढ़िया छे। मास्टर भी यहाँ कोने अच्छा कुछ पढ़ाओ भी बहुत सही छे बच्चा ने। और यहाँ कोई नहीं आता हो जो बताओ भी जब भाई कौन आयो तो लापा दोबारा बता दिया, और कई बार टाल दिया जाके कौन पढ़ाओ फिर मैं के मैं मुझको मारी मेहनत पर पढ़ा दी पढ़ ले, पण तू अब कब को तो नाम रोशन कर ले, मुझको पढ़ देगा तू, ध्यान तो पड़े जाओ। सब अंकल जी सब मना कर दिया था, पर पढ़ाई फिर हमारी बेटी मुझको चाहे गाय बेचू चाहे भैंस बेचू, पण मत पढ़ाई। हाँ भाई माई पोतीन भाई तो इसी हुई नहीं मतलब यहाँ कती जो वो नींद ही को नाती भाई हमारी आप पोती थार फिर में इलाज करेगी। देखो यहाँ देखो मु तो सुनिए कि ना बहुत खुशी हुई भाई अपनी पोती पढ़ रही। हाँ बीपी बन जाती या हमारा अलार्जी आ ही जाता है। हाँ, सारी अब सारी चिंता दूर होगी था दूर होगी हमारी चिंता। हमारी मीनू पड़गी ना हमारी चिंता सारी भी सच्चा है। मीनू की चाची मेरे साथ हैं, उनसे भी जो है खुशी जानते हैं, क्योंकि खुशी देखिए सब किसी के लिए होती है, परिवार में चाहे छोटी सी खुशी हो वो पूरे घर के लिए होती है। मुझे बताइए कि मीनू ने कितनी मेहनत की है इस मुकाम को हासिल। ये मैम बहुत मेहनत की है, हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं। ऐसे नहीं है कि मीनू मेरी बेटी नहीं है, बस सभी मेरी बेटी है। ये 4 महीने है, बहुत खुशी हुई। 4 महीने ये है, 2 और 6 महीने
इनकी बहनों को भी हौसला बुलंद हुआ है कि मीनू का सिलेक्शन है, मीनू जी देखो डॉक्टर बनेंगी, हम भी बनेंगे। इतनी छोटी सी है, वो भी बोलती है मैं भी डॉक्टर बनूंगी मैं भी मीनू दीदी की तरह जे सीख कर पढ़ूंगी, डॉक्टर बनूंगी। तो अब हमारा भी हौसला बुलंद हो गया है कि इन और बच्चियों को भी पढ़ाएंगे। यदि मीनू का सिलेक्शन नहीं होता तो हमारी हिम्मत टूट जाती है, और बच्चियों को पढ़ाने की हिम्मत ही नहीं करती कि और बच्चियों को कोचिंग कराएं। इसकी एक बहन है, वो क्लेट की कोचिंग कर रही है। तो अब हमारी 2 बेटियों का सिलेक्शन हो जाएगा तो हमें बहुत ही खुशी होगी। हाँ, फिर हम कहेंगे कि हमारी छोरियां छोरों से कम नहीं है। कम नहीं है। बताओ भाई, कितनी बड़ी बात है कि हमारी छोरियां छोरों से कम नहीं है। और मैं तो कहती भी हूँ कि बेटियों को पढ़ाना चाहिए। समाज के लिए कितना जरूरी है बेटियों को पढ़ाना? बहुत ही जरूरी है समाज के लिए। मैं तो नहीं मानती कि लड़का लड़की एक समान है। बेटों से भी ज्यादा खुशी होती है बेटियों की। मेरे 2 ही बच्चे हैं, लेकिन मैं बहुत ही खुशी हूँ। चलिए, बहुत शुक्रिया। और ये बढ़िया बात है भाई कि बेटियों को पढ़ाने के लिए और पढ़ाने के लिए परिवार कितना अग्रसर है। हर परिवार को जो है इससे सलाह लेनी चाहिए। आज जो पूरा गांव में नाम रोशन होगा था को। आज पूरा गांव में रोशनी हो गया। पढ़ाई कितनी जरूरी है, मैंने बता दो एक बारी। हाँ? आज के टाइम में पढ़ाई कितनी जरूरी है? हाँ, आज की टाइम में पढ़ाई जरूरी चीज है कि मतलब कोई भी बच्ची हो, पढ़ा वो ठीक से। और आपके प्रकार हो जी पढ़ा लिखा हुआ जाना चाहिए, और टाबर को भी ध्यान होना चाहिए, और गरखा को भी ध्यान होना चाहिए, और माठाओं को ध्यान होना चाहिए। सबको कोई बच्ची पढ़ लिख कर आगे पास हो सके। तो पूरे पूरे परिवार से जो है आप सभी ने बात कर लिया, आप सभी को जो है पूरे परिवार से मिलवाया। पूरा परिवार जो है मीनू की सफलता के साथ खुश है, क्योंकि भाई कई सारे बच्चों पे जो है मीनू ने इस सफलता को चूमा है, सफलता को जो है आज एक नए आयाम पर पहुंचाया, जिसमें परिवार का सहयोग रहा। मैंने देखा कि भाई दादी, चाची, पापा, मम्मी तो है ही है, और पूरा का पूरा परिवार जो है सपोर्ट करता है पढ़ाई को। और खास तौर पर लड़कियों को पढ़ाने में परिवार का मुझे ये योगदान नजर आया कि परिवार जो है बेटियों को आगे बढ़ाने और पढ़ाने में जो है बहुत ज्यादा अग्रसर है। आप सभी यही कहूंगी कि अपनी बेटियों को पढ़ाइए, आगे बढ़ाइए। संस्था कोई भी हो सकती है, कहीं से भी पढ़ा सकते हैं, लेकिन बेटियों को आगे जरूर बढ़ाइए। मीनू ने जो है मैट्रिक्स से पढ़ाई की है। मैट्रिक्स के टीचर्स को बहुत सारा धन्यवाद दिया है मीनू ने और उनके परिवार ने, जिन्होंने उनकी बेटी के साथ साथ ढेर सारी मेहनत की है। मैं तो हमेशा सुनती थी कि मैट्रिक्स जो है कोचिंग संस्थान है सीकर के अंदर, वो भर भर के डॉक्टर इंजीनियर बनाते हैं, लेकिन बनाते नहीं है। मैंने खुद ने भी जो है इतने बच्चों से बात की, इतने बच्चों का मैंने इंटरव्यू लिया, और जब रैंक निकल कर आती है तो कहीं ना कहीं सीकर की टॉप मोस्ट जो है कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में मैट्रिक्स का नाम आता है। फिलहाल तो यही कहूंगी कि अपने बच्चों को कभी जो है पीछे मत धकेलिए, आगे बढ़ाइए, उनके सपनों को जो है आगे बढ़ाइए। और तमाम छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए जो है हमारा समाचार पर बने रहिए। कैमरा सहयोगी मुकेश के साथ मैं दिव्या शेखावत, हमारा समाचार। नमस्कार।